ज्ञान शब्द अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि यदि इस शब्द की व्याख्या की जाए तो इसको परिभाषित करने के लिए शब्द कम पड़ सकते हैं, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। जीवन में हम कितनी भी नई नई चीजों को सीखें, परंतु कभी भी हम अपने आप को पूर्ण नहीं मान सकते। ऐसे ही आत्मज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकता है, परंतु इसे समझना बहुत आवश्यक है। आत्मज्ञान किसे और कब होता है तथा भगवत गीता में इस विषय में क्या कहा गया है, यह सब आप इस प्रस्तुति में जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मनुष्य का जन्म और उसका उद्देश्य एक रहस्यमय प्रक्रिया है। जो व्यक्ति वास्तविक रूप से दोनों को समझ लेता है, उसका जन्म लेना सार्थक हो जाता है। किसी भी बात को समझने के बाद उस पर अमल करना एक बहुत बड़ी साधना है। फिर शुरू होती है स्वात्म की ओर चलते रहने की साधना। स्वात्म की ओर चलने का मार्ग सभी मार्गों से कठिन और मर्यादा से युक्त है। जो व्यक्ति समस्त संघर्षों को पार करके नियमों का पालन करते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहता है, वह योग साधक कहलाता है। यदि देखा जाए तो संपूर्ण जीवन ही एक कठिन साधना है। जो खुद को साध लेता है, वह जीवन का परम उद्देश्य पूरा कर लेता है। वेदों में कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा दोनों का स्वरूप अग्नि के समान अर्थात ऊर्ध्वगामी होता है। इसलिए यज्ञ करते समय मंत्र के द्वारा यजमान यह प्रार्थना करता है कि हे परमपिता परमात्मा, जिस प्रकार हवन कुंड की आग सदैव ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, उसी तरह हमारा जीवन भी सदैव ऊर्ध्वगामी हो, अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास होता रहे। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति ने किसी आध्यात्मिक ग्रंथ में पढ़ा कि मनुष्य जीवन ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए ही होता है। अगर वह नहीं किया तो जीवन निष्फल हो जाता है। उसने अपनी ओर से बहुत प्रयास किया, तरह तरह की साधना की, तीर्थों में भटका, परंतु कुछ मार्ग न मिला। भगवान के लिए कोई सच्चाई से चलता है तो वे उसे अपने प्यारे संतों की संगति देते हैं। एक बार मार्ग में उसने देखा कि किसी महात्मा का सत्संग हो रहा है। उसने सोचा कि हो सकता है यहाँ कोई उपाय मिल जाए। महात्मा का सत्संग सुनने के बाद तो उसके हृदय में ईश्वर का साक्षात्कार करने की धुन सवार हो गई। उसने सोचा कि अब तो मुझे इन्हीं की शरण में रहना है। सत्संग पूरा होने के बाद सब चले गए, पर वह देर रात तक वहीं बैठा रहा। महात्मा जी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम क्या चाहते हो? स्वामी जी, मैं ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। क्या मुझे वह हो सकता है? महात्मा जी ने कहा, क्यों नहीं, तुम कल सुबह आना। हम लोग सामने के पहाड़ की चोटी पर चलेंगे। वहां मैं तुम्हें उसके रहस्य की प्रत्यक्ष अनुभूति कराऊंगा। अगले दिन वह एकदम सुबह सुबह महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा जी बोले, तुम इस गठरी को सिर पर रख लो और मेरे साथ चलो। वह बड़ी उमंग से चल पड़ा। पहाड़ की चोटी काफी ऊंची थी। थोड़ी देर बाद वह बोला, स्वामी जी मैं थक गया हूं, चला नहीं जाता। स्वामी जी ने सहज भाव से कहा, कोई बात नहीं, गठरी में 5 पत्थर हैं, एक निकालकर फेंक दो, इससे गठरी कुछ हल्की हो जाएगी। उसने एक पत्थर फेंक दिया। कुछ ऊपर चढ़ने पर फिर उसे थकान होने लगी। महात्मा ने कहा
कि एक पत्थर और कम कर दो। इस प्रकार वह ज्यों-ज्यों ऊपर की ओर बढ़ता जाता, त्यों-त्यों कम वजन भी भारी लगने लगता। महात्मा जी ने एक एक करके सभी पत्थर फिकवा दिए। फिर तो केवल कपड़ा बचा। उसे कंधे पर डालकर वह बड़ी सरलता से चोटी पर पहुंच गया। उसने महात्मा जी से कहा, स्वामी जी, हम चोटी पर तो आ गए, अब ईश्वर साक्षात्कार कराइए। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटे, जब 5 पत्थर की गठरी उठाकर तुम पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद की चट्टानें सिर पर रखकर ईश्वर का साक्षात्कार कैसे कर सकते हो? उसको अपनी भूल की अनुभूति हुई। उसने विनम्रता से प्रार्थना करते हुए कहा, स्वामी जी, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। महात्मा ने उसे दीक्षा दी, साधना की पद्धति बताई और निस्वार्थ भाव से सेवा करने को कहा। फिर तो वह उन महात्मा की शरण में रहकर उनके बताए अनुसार साधना करके अपने महान उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो गया। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्म साधना को सबसे श्रेष्ठ कर्म कहकर इसे निरंतर करते रहने पर बल दिया है। अतः कण कण में बसने वाले उस सर्वशक्तिमान को अग्नि रूप में धारण करें। फिर आप देखेंगे कि अपने अंदर व्याप्त अंधकार के स्थान पर परम आलोक अगोचर होने लगा है। ऐसे में संपूर्ण विश्व पराया नहीं, अपना लगने लगता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा कैसे बने? अंदर से आवाज आती है, शिशु जैसा सीधा और सरल बने। जब अंतर में परमात्मा का प्रकाश फैल जाता है, तब हर तरह की भ्रांतियां, दुख, भौतिक इच्छाएं, वासनाएं और कलेश आदि मिट जाते हैं। आत्मज्ञानी को लौकिक और अलौकिक दोनों विद्याओं का ज्ञान होता है, जबकि ज्ञानी मात्र लौकिक विद्याओं में पारंगत होता है। स्वात्म का साधक आत्मज्ञानी हो जाता है। मानव का जन्म लेना तभी सार्थक होता है जब वह आत्मज्ञानी बनकर आगे बढ़े। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना और आध्यात्मिकता की ओर आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। हम आशा करते हैं कि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।